ये लखनऊ के आशियाना कॉलोनी का वो घर है जहां उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब 23 फरवरी 2026 की सुबह पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचती है और एक आम से दिखने वाले ब्लू ड्रम को रिकवर करती है, जिसके अंदर एक स्लीपिंग बैग में इस घर के मुखिया मनवेंद्र प्रताप सिंह का धर पड़ा था। पर वहां मौजूद ऑफिसर्स और मोहल्ले वालों के लिए इस डिस्कवरी से ज़्यादा रूह कांपने वाली बात ये थी कि इस क्राइम के पीछे मनवेंद्र सिंह के बेटे अक्षत का हाथ था, जो खुद ही थाने में कन्फेस करने के बाद पुलिस को उस ड्रम तक लेकर आया था। और सवाल एक ही था कि इतने संस्कारी और शांत स्वभाव के अक्षत ने मनवेंद्र जी के साथ ऐसा क्यों किया। सो लेट्स delve deep into the Lucknow blue drum case. You are watching The Grey Side. मनवेंद्र प्रताप सिंह वॉज नो कॉमन मैन। कई साल पहले वो जालौन से लखनऊ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे ताकि वो कोई अच्छा बिजनेस कर सके, एंड विद टू मच हार्ड वर्क ही बिल्ट एन एम्पायर फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने 4 पैथोलॉजी लैब्स और 2 शराब के ठेके खोले, जिससे समय के साथ वे एक अरबपति भी हो गए। एंड अलॉन्ग विद दिस उनका एक छोटा सा परिवार भी था, जिसमें उनकी वाइफ और 2 बच्चे, बड़ा बेटा अक्षत और बेटी कृति थे। बट ट्रेजेडी स्टक इन 2017 जब दोनों बच्चों ने काफ़ी छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया। मनवेंद्र जी की वाइफ की डेथ क्यों हुई थी, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट रीजंस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, पर कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों का कहना है दैट शी पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस, और कुछ का ये भी कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया था। बट एट द एंड अक्षत और कृति कहीं ना कहीं अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को ही समझते थे, क्योंकि घर में काफ़ी पारिवारिक कलेश था। बट आफ्टर ऑल दिस ऑल्सो मनवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने दोनों बच्चों को एज अ सिंगल पेरेंट पाल पोस कर बड़ा किया, पर शायद बच्चों और पिता के बीच वो बॉन्ड नहीं बन सका जो होना चाहिए था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मनवेंद्र प्रताप सिंह ये चाहते थे कि अक्षत डॉक्टर बने और ईमानदारी से नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी करे, बट अक्षत को नीट में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स भी दे चुका था। साथ ही वो लखनऊ के काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज से BBA परस्यू कर रहा था, एंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन बिजनेस। और इसी वजह से दोनों बाप बेटे में अक्सर ही झगड़ा होता था, और ये ही झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दिन इस बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। 19 फरवरी 2026 मनवेंद्र प्रताप सिंह देर रात एक शादी से थोड़ी नशे की हालत में घर लौटते हैं, जो कि घर के बाहर लगे CCTV कैमरा की फुटेज में कैप्चर होता है। ही पार्क्ड हिज कार, वेंट इनसाइड हिज हाउस, और कुछ देर बाद ही दोनों बाप बेटे में किसी वजह से फिर से एक बहस होती है, और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि मनवेंद्र प्रताप सिंह अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते हैं और अपनी लाइसेंस राइफल तान देते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसे मार देंगे। बट मनवेंद्र प्रताप सिंह डिडंट न्यू दैट दिस वाज द लास्ट फेटल कन्फ्रंटेशन ही हैड विद हिज सन। रिपोर्ट्स की माने तो इन सब झगड़ों के बीच कृति वहीं थी, एंड दीज फाइट्स एंड द लॉस ऑफ हर मदर वाज टेकिंग अ टोल ऑन हर मेंटल हेल्थ बिकॉज शी वाज जस्ट अ टीनेजर हु वाज स्टडीइंग इन क्लास 11। इस भयानक झगड़े के बाद मनवेंद्र सिंह और कृति सोने चले जाते हैं, और मनवेंद्र अपनी राइफल को अपने बगल में ही रखकर सो जाते हैं। पर दूसरी तरफ अक्षत अपने कमरे में गुस्से से भरा पड़ा था और रात भर अपने पिता को मारने की प्लानिंग कर रहा था। और फिर 20 फरवरी के सुबह लगभग 4:30 बजे ही वो अपने पिता के कमरे में जाता है और उनकी ही राइफल को उनकी कनपट्टी पर रख कर नींद की ही हालत में उन्हें गोली मार देता है, जिससे तुरंत ही मनवेंद्र सिंह की मौत हो जाती है। इस गन शॉट की आवाज़ से कृति भी उस कमरे में पहुंचती है, एंड देयर शी सॉ हर डेड फादर लाइंग इन हिज ओन पूल ऑफ ब्लड। पर अक्षत उसे ये धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी बताया तो वो उसे भी मार देगा।
मनवेंद्र सिंह का कमरा 3rd फ्लोर में था, इसलिए बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अक्षत उसे एक स्लीपिंग बैग में डाल सीढ़ियों से घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर में बने खाली कमरे में ले आता है और फिर ऑनलाइन एक बड़ा चाकू मंगाता है ताकि बॉडी के टुकड़े कर उन्हें अलग अलग जगह फेंक सके। पर चाकू से बॉडी के टुकड़े कर पाना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए उसी सुबह वो एक दुकान से जाकर आरी खरीद कर लाता है और उसी आरी से अपने पिता के कई टुकड़े करता है। वो उनके हाथ, पैर और सिर को धड़ से अलग कर अलग अलग पन्नियों में भर लेता है एंड ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 1 to 2 days वो मनवेंद्र सिंह की बॉडी के सारे टुकड़ों को कार के ट्रंक में डाल अपने घर से करीब 21 किलोमीटर दूर सरदौना के पास अलग अलग जगहों में फेंक देता है ताकि उसे कभी ट्रेस ना किया जा सके। पर अक्षत अब तक धड़ को नहीं फेंक पाया था और उसे उसी ग्राउंड फ्लोर के रूम में एक ब्लू ड्रम में डाल कर रखा था। उसने इंटरनेट पर कई बार ये भी सर्च किया था दैट हाउ टू डिस्पोज अ बॉडी एंड विद दिस ही केम अप विद अ प्लान। उसने ये फैसला किया कि वो उस धड़ को जला देगा और इसके लिए उसने 10 लीटर केरोसिन भी खरीद कर रख लिया था। पर रिश्तेदारों और पुलिस के द्वारा अब मनवेंद्र जी की तलाश और ज़ोर शोर से होने लगी थी, इसीलिए अक्षत इस काम को पूरा नहीं कर पाया। दरअसल मनवेंद्र सिंह की मौत के अगले दिन ही उनका फ़ोन ऑफ आने लगा था, जिससे उनके भाई और बिजनेस पार्टनर्स काफ़ी परेशान हो गए थे एंड दे कॉन्टैक्टेड अक्षत। और अक्षत उन्हें ये बताता है कि पापा किसी काम से दिल्ली गए हैं और 2 दिनों में आ जाएंगे। पर इस बीच भी उनका फ़ोन ऑन नहीं होता, तो फैमिली मेम्बर्स अक्षत और कृति को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ मनवेंद्र प्रताप सिंह की मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल की जाती है। बट द सैडेस्ट पार्ट हियर इज़ कि दीज किड्स वर जस्ट प्लेइंग अलोंग एंड दे न्यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू देयर फादर। कृति को भी सारी चीज़ें पता थी कि उसके फादर के साथ उसके भाई ने क्या किया था। स्टिल उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप स्कूल भी जाती रही और एग्ज़ाम्स भी दिए। अक्षत ने दिखावे के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसका नाम उसने लौट आओ पापा रखा और उसमें सारे क्लोज लोगों को ऐड किया तो शो ऑफ हिज फेक वरी एंड समहाउ ही सक्सीडेड, क्योंकि रिलेटिव्स को उस पर कोई शक नहीं था। पर पुलिस को उसके फादर की गायब होने की कहानी में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज मिली, जैसे उनकी कार का 19 की रात को घर घुसना बट घर के बाहर आते हुए उनकी कोई भी फुटेज कैप्चर ना होना और उनके फ़ोन की लास्ट पिंग लोकेशन काकोरी के आसपास का होना। साथ ही पुलिस मनवेंद्र सिंह के रूम की तलाशी भी लेती है, जहां ल्यूमिनॉल टेस्ट में उन्हें बेड पर और सीढ़ियों पे ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि बाप बेटे में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं और कुछ दिनों पहले ही घर में एक बड़े अमाउंट की चोरी हुई थी जिसका पूरा ब्लेम मेड पे आया था। पर बाद में मनवेंद्र सिंह को पता चला था कि वो चोरी अक्षत ने ही की थी, जिस वजह से वो उस पर काफ़ी गुस्सा थे। और इतने सारे एविडेंसेस और मोटिव्स का पता चलने के बाद पुलिस काफ़ी सख्ती से अक्षत से पूछताछ करती है, जिससे वो टूट जाता है और पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है, अल्टीमेटली टेकिंग देम टू द ब्लू ड्रम इन विच ही हैड पुट हिज फादर्स चॉप्ड बॉडी। फिलहाल अक्षत को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है और इस क्राइम में कृति का क्या रोल था, इस पे भी जांच चल रही है। पुलिस इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल मोटिव बिहाइंड दिस हीनियस क्राइम, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है दैट देयर वर सम अदर वुमेन इन्वॉल्व्ड इन मनवेंद्र प्रताप सिंह लाइफ, जिसकी वजह से ही हिज वाइफ कमिटेड सुसाइड एंड बोथ द किड्स हेल्ड अ लॉट ऑफ ग्रजेस अगेंस्ट देयर फादर एंड वेर वेरी एंग्री एट हिम, सो दे किल्ड हिम। बट अक्षत ने अपने सिस्टर की इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरीके से डिनाई किया है और उसने अपने पिता की हत्या की पूरी जिम्मेदारी भी ली है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।